हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और सॉल्यूशन वाली वीडियो में। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता था कि आज बच्चों का क्लास 10th का साइंस का एग्जाम था। जी हाँ बच्चे, साइंस का एग्जाम बच्चे का था आज। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं साइंस के पेपर का सॉल्यूशन। सेट फर्स्ट है ये, और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा सेट आपका आया है। पर ये वाला जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये सेट फर्स्ट का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, और इसी में क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं। फटाफट से सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा छोटी होने वाली है। साइंस का ये पूरा का पूरा पेपर था, मजा आ गया पूरा का पूरा पेपर देखकर। बहुत ही इजी पेपर, थोड़ा सा मीडियम रहा पेपर, पर ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही भारी था। 80 मार्क्स का पेपर आया, 3 घंटे का समय मिला बच्चों को करने का, और बच्चे आज के पेपर में फोड़ कर आए हैं। जी हाँ बच्चे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको इस तरीके की सॉल्यूशंस आगे भी लगातार प्रोवाइड करवाता रहेगा। जैसा कि बच्चों आपके सामने पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है और कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन जो है, राइट आंसर है वो सी है। और कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये पूरा का पूरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और चूने के पानी को दूधिया करती है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन मिलते हैं तो एक अविलय पदार्थ अलग हो जाता है, और इसमें होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण को समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण इसमें क्या आता है। इधर है आपका 2Kl कैल्शियम, और लेड नाइट्रेट है ये कैल्शियम, यहाँ पर लेड आयोडाइन एंड कैल्शियम नाइट्राइट्रेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं जरा। अगला प्रश्न जो है वो आपका क्या कह रहा है इसमें। अगले प्रश्न में कहा कि किसी धातु X का रिबन ऑक्सीजन में चकाचौंध करने वाले श्वेत प्रकाश की ज्वाला से जलता है, जिसमें कोई श्वेत राख Y बनती है, तथा इस अभिक्रिया में X, Y और होने वाली अभिक्रिया के प्रकार का सही विवरण इस प्रकार का है। तो बच्चों यहाँ पर जो X है वो है आपका मैंगनीज मेटल है, ठीक है। और Y जो है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यह अभिक्रिया का जो प्रकार है संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में कोई तत्व मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए तो कह रहा है कि टमाटर में उपस्थित अम्ल है। अगर हम टमाटर में उपस्थित अम्ल की बात करें तो ये है ऑक्सोलिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़े तो ये पूरा पूरा इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिएगा इसे, और थोड़ा सा हम आगे खिंच सकते हैं। यहाँ पर जो पांचवा प्रश्न है वो ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार जिसे एल्कली, जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड क्षार एल्कली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक प्रबल क्षारक है, जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो एक दुर्बल क्षारक है, ठीक है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कह रहा है जल की कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लवण का नाम क्या है। तो बच्चों वैसे तो इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, पर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और यही फिर राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सातवें प्रश्न की बात करें तो सातवें प्रश्न में कहा है क्लोरीन के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है। तो क्लोरीन के अगर हम एटम नंबर की बात करें तो एटम नंबर 17 होते हैं, और इसमें जो एक होता है एक एक बॉन्डिंग शेयर होती है। यहाँ पर क्लोरीन ने अपने अष्टक पूरे कर लिए, इधर क्लोरीन ने अपने अष्टक पूरे कर लिए। दोनों को एक एक क्लोरीन की जरूरत होती है, दो क्लोरीनों ने मिलकर आपस में अपना एक एक पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपने आठवें प्रश्न में ये पूरा का पूरा ग्राफ था आपके सामने, और इसमें कहा गया था कि नीचे दिए गए आरेख से, है ना, मतलब नीचे दिए गए आरेख से हमें ये समझना था
कि इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या हो रहा है। प्रेक्षण कीजिए और प्रक्रिया के महत्व की पहचान कीजिए। तो नीचे जल से ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, जल जा रहा है ना, जड़ों से ऊपर की तरफ पत्तियों तक, और यहाँ से जलवाष्प निकल रहा है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, जिसे हम शोषण बल उत्पन्न करता है, जो पादप को भीतर जल खींचने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में आपके प्रश्न लिखे हैं, आप देख सकते हैं इनके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपको कि रंध्रों के खुलने और बंद होने का क्या कारण है। तो भैया कोशिकाओं के भीतर गैसों का जो उच्च दाब है, यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसों का, एक्सर्शन होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करें तो कहा गया है कि श्वेत पुष्पों के मटर के पौधे और बैंगनी पुष्पों के मटर के पौधे वीवी के बीच संकरण परिणाम जो है F2 संतति प्राप्त है, जिसमें बैंगनी वीवी और श्वेत वीवी पुष्पों वाले पौधों का अनुपात होगा। तो डोमिनेंट लॉ लगता है इसमें। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 2:1। अगर हम बात करें पादपों में साइटोकाइनिन की क्या भूमिका होती है, तो साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है ताकि कोशिका टूट सके और अच्छे से। इसमें 12वें प्रश्न की हम बात करें तो 12वां प्रश्न जो है वो कहता है लैंगिक जनन वाले स्पीसीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या नियत होने का क्या कारण है। तो ये होता है कि युग्मक जब बनते हैं तो बनते समय गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। 13वें प्रश्न में एक न्यूमेरिकल दिया था आपका, और इसमें 12 वॉट का और 6 वॉट के दो एलईडी बल्ब हैं जो श्रेणी क्रम में संयोजित है। कह रहा है कि 12 वॉट का बल्ब अगर 0.06 एम्पियर धारा देता है तो 6 वोल्ट का जो बल्ब है वो कितनी धारा देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.04 एम्पियर इसमें धारा देगा। वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए था 0.03 एम्पियर, पर इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो हम सबसे कम जो है उतने उसके साथ चले जाएंगे। ये 4 ग्राफ है आपके 14वें प्रश्न में। कह रहा है कि किसी धारावाही वृत्ताकार कौश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सही पैटर्न ज्ञात कीजिए। तो सही पैटर्न जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। इसी तरीके का पूरा एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी दे रखा है और सपोर्ट वगैरह में भी दे रखा है। ये हमारे पास कुछ इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, अपने 15वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 15वें प्रश्न में कहा गया है कि किसी प्रतिरोधक के मान को घटाकर उसके प्रारंभिक मान का आधा कर दिया गया है, यानी प्रतिरोधक को घटा दिया गया, आधा कर दिया गया है, और यदि विद्युत परिपथ के अन्य प्राचलों में कोई परिवर्तन नहीं होता तो प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो ऊष्मा और प्रतिरोधक के बीच जो संबंध होता है वो समानुपाती होता है, यानी अगर ये आधा हो रहा है तो ये भी आधा हो जाएगा, उसमें ऊष्मा भी आधी हो जाएगी। दर्शाए अनुसार कोई अल्फा कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, इस अल्फा कण पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। इसमें बच्चों अल्फा कण जो है वो एक विद्युत धारा को दिखा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा और इसमें जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ फोर्स लगता हुआ प्रतीत होगा, कागज से बाहर की ओर आता हुआ। ठीक है बच्चों, और सॉरी बच्चों, अपने 17वें प्रश्न पर आते हैं। तो 17वें प्रश्न पर हमें कह रहा है कि बिना बुझे हुए चूने से पानी की अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, और बिना बुझा चूना पानी से बहुत तीव्र अभिक्रिया करके अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके लिए ऑप्शन ए चला जाएगा क्योंकि दोनों ही बातें सत्य हैं और सही व्याख्या भी है यहाँ पर। जबकि 18वें प्रश्न की बात करें तो मानवों में यदि काले नेत्रों के जीन बी उत्तरदायी हैं और भूरे नेत्रों के जीन बी उत्तरदायी हैं, तो जिस संतति का जीन नियोजन बी 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 अथवा बी बी है तो उसके नेत्रों का वर्ण जो रंग है वो काला ही होगा। नेत्रों का काला वर्ण जो होता है वो प्रभावी लक्षण होता है। बात सही है, ऑप्शन इसका ए ही राइट आंसर होगा, जैसा कि मैंने यहाँ टिक कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्त होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है और इन्हें रुधिर की बहुतायात होती है। ये बात सही है। कारण दे रखा है इन दीर्घरोम का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, ये बात एकदम गलत हो गई। क्षेत्रफल इनका ज्यादा नहीं होता, जबकि ये क्षुद्रांत जो है पाचन करता है भोजन का, तो इसके लिए
ए सही है पर आर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगले प्रश्न पर चलें तो ये 20वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। अभिकथन में कहा जा रहा है, जब किसी धारावाही सीधे चालक की चुंबकीय दिशा में उसकी दिशा की लंबवत रखा जाता है तो चालक बल का अनुभव करता है, और इसी में किसी धारावाही चालक पर नेट आवेश शून्य हो जाता है। इसका भी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इस पेपर में आपके इतने ही एमसीक्यूज आए थे और बाकी सारे जो है आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जिन्हें आपको सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे, 21वां 22वां, ठीक है, आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे, और आपको पता ही है कि आपने किस हिसाब से पेपर किया है। आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया हो और आपने अच्छे से अपने पूरे पेपर को लिखा हो, क्योंकि ये पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है 10th क्लास का, और 10th क्लास में पास होना एक अलग ही बात होती है, अलग ही फीलिंग होती है, जहाँ अलग अलग बच्चे अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो भगवान आप सबकी मदद करे, आप सबकी रक्षा करें, आप सबको काफ़ी अच्छी सहूलियत दें कि आप अच्छे से अपने पेपर को लिख कर आएँ। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपको इसी तरह की और वीडियोस लगातार देते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।